जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर प्रभु के भजन में। माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति वैशाख मास में इस कथा का पाठ करता है, इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही उसके जीवन से हर विघ्न का सर्वविनाश हो जाता है। तो आइए इस संपूर्ण कथा का आनंद लेते हैं। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। पुराने समय में रंती देव नाम का एक राजा था। उनके राज्यों में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धर्मकेतु था। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला था और दूसरे का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचारों और व्यवहार में काफी अंतर था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी और उपवास पूजा पाठ करती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में लीन थी। वह बॉडी के मेकअप पर ज्यादा ध्यान देती थी। उनका किसी उपवास या पूजा से कोई लेन देन नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के बच्चे हुए। सुशीला की एक पुत्री थी और चंचलता ने पुत्र को जन्म दिया था। चंचलता सुशीला से कहती थी, सुशीला, तुमने इतना उपवास किया, इतना भूखा प्यासे व्रत किया, पूजा पाठ की, इतने उपवास करके अपना पूरा शरीर को सुखा लिया है, फिर भी तुम्हारी एक लड़की है। मैंने कोई उपवास या पूजा नहीं की, फिर भी एक पुत्र को मैंने जन्म दिया है। कुछ दिनों तक सुशीला सुनती रही, लेकिन जब यह बहुत ज़्यादा हो गया तो उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने गणेश की पूजा की और उनकी भावना को अपने गणेश जी भगवान के साथ साझा किया और अधिक कठिन और हृदय की पूजा करना शुरू कर दिया। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुख से बहुमूल्य मोती और मूंगे निकलने लगे। उसने एक सुंदर पुत्र को भी जन्म दिया। इतने सौभाग्य से सुशीला कर्म जब जागा तो चंचलता के हृदय में ईर्ष्या होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, लेकिन सुशीला को विनायक गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और उसे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी हर विघ्न से रक्षा की। जैसे भगवान विघ्न हरता ने दोनों माँ बेटी की सभी विघ्न हरे, वैसे हमारे भी हरे। जय माता दी भक्तों, ये हमारे वैशाख मास की भगवान गणेश जी की कथा थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कथा का आनंद आया होगा और आपके घरों में गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय माता दी भक्तों।